चाय काफ़ी टेस्टी है ना। जब वो चाय बना रहा तो मुझे लगा ही नहीं था चाय इतनी टेस्टी होगी। हाँ ताई, ऐसे ही होता है। गाँव की चाय है ना, बहुत टेस्टी होती है। हम जब मुंबई जाएंगे ना तो हमें ऐसी चाय नहीं मिलेगी। अच्छा मानो, तुम्हारे काम का क्या हुआ? आज भी अजीत ही सवाल। आज जाके पता करूंगा। मतलब चल रहा है ना? पापा की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा, सब सेट हो गया। वर्षु, तू चाय क्यों नहीं पी रही है? क्या बात है वर्षु? मैं कल से तुझे देख रही हूँ, तू कुछ कह ही नहीं रही है। तू चुपचाप से बैठी हुई है। सब ठीक है ना वर्षु? वर्षा, अर्चना कुछ पूछ रही है, जवाब दो ना। मुझे आई के घर जाना है। बस इतनी सी बात? चलो ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम सुलोचना आई के घर जाएंगे, ठीक है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्षु। तुझे पता है आज आई का फोन भी आया था और आई हम सबको बहुत मिस कर रही थी। तो फिर हम पहले आई के घर जाते हैं, फिर हम अपने अपने घर चले जाएंगे। लो, अब जो तुम चाहती थी तुम्हारे मन की बात हो गई। अब तो खुश हो, मुस्कुरा तो दो। हंसना नहीं है तो कम से कम कुछ बोल ही दो। कल से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। कितनी धूप है और ऊपर से ये सामान। मेरा तो ना गला ही सूख रहा है। मंजू, जरा जाकर ठंडा नींबू पानी लेकर आना। आई, ठंडा तो नहीं मिलेगा, मैं सादा लेकर आती हूँ तेरे लिए। क्यों? फ्रिज खराब है आई। मैंने विनोद से कब से कहा था कि फ्रिज को ठीक करवा ले, मैकेनिक बुला लो, लेकिन टाइम ही नहीं है उसके पास में। अंजू, ये रिपेयर विपेयर का चक्कर छोड़ देना, सीधा जाकर फ्रिज लेके आ नया। आई, रसिका ताई, कैसी है रसिका ताई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक, बैठिए ना। मंजू, वैसे भी घर में नींबू नहीं है तो तुम चाय ही बना लो। बैठिए बैठिए। अरे अर्जुन, मानो, खुश रहो। जीते रहो बेटा। कब आए तुम लोग श्रीरंगपुर से? आई बस हम लोग आ ही रहे हैं श्रीरंगपुर से। और तुझे पता है हमने यही सोचा कि आते थे हम तुझसे मिलकर जाएंगे। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ वर्षा और वैशाली दोनों आए। कैसी है वैशु? मैं ठीक हूँ। आओ बेटा आओ। खुश। जीते रहो बेटा। अच्छा किया तुम लोग यहाँ चले आए। वैसे सतीश और वर्षा के मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी के बाद हम लोग मिले ही नहीं ना। अरे मंजू, एक काम करना, तुम चाय बना रही हो ना, तो सबके लिए चाय बनाओ। मैं लेकर आती। हाँ हाँ। और वर्षा कहाँ है? सब ये लो। क्या हक है तुझे अपने बच्चे की जान लेने का? तुमने सिर्फ अपने बच्चे की हत्या नहीं की है, तुमने सतीश के विश्वास को भी मार डाला है। तूने आज हम सबका सिर शर्म से झुका दिया है। बच्चा गिरा के तुमने अच्छा नहीं किया, गलती की है तूने। और हैरान तो मैं इस बात से हूँ कि इस मामले में तूने अपने पति सतीश की राय तक नहीं ली। वर्षा, क्या बात है? हाँ, तुम इस तरह एकदम गुमसुम से क्यों खड़ी हो? क्या बात है बेटा? किसी ने कुछ कह दिया क्या? बोलना। अच्छा ठीक है, तो इन लोगों से नाराज है ना? इन लोगों को मत बता, मुझे तो बता। अपनी आई से तो कोई चीज नहीं छुपाएगी ना तू? बोलना। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में। क्या बात है बेटा? तू रो रही है?
आओ, देखिए ना इसे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बता क्या हुआ? तू इस तरह रो क्यों रही है? अरे कोई मानव, तुम्हें तो पता होगा। अर्जु, तुझे तो इसने बताया होगा कुछ। सतीश, बताओ ना इसे क्या हुआ? वर्षा, देख मेरी जान निकली जा रही है, तू इस तरह रो क्यों रही है? कुछ बता तो सही, नहीं तो मैं चाटा मारूंगी तुझे। मार मुझे, थप्पड़ मार मुझे, उसे खिलाएगा मैं, और एक मार के रुकना मत, तब तक मारना जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। ऊपर वाले ने एक जोर से तमाचा मारा है मेरे मुंह पर, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कि क्या कह रही तू? क्या खत्म हो गया? अरे कोई कुछ बताएगा? कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं बताती हूँ तुझे क्या खत्म हो गया है। मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने खत्म कर दिया अपने हाथों से। अरे लेकिन ये सच क्या है वर्षा? बोलना। वो सच जो अर्जु ताई, माना, वैशु और तुम भी जानते थे। वो सच जिसे जानबूझकर मुझसे छुपाया गया, जिसे जानने का सबसे पहला हक मेरा था। पहेलियां मत बुझा वर्षा, कौन सा सच? भाई, मेरा पहला बच्चा अबॉर्ट करने के बाद मैंने अपना पहला और आखिरी माँ बनने का मौका गंवा दिया है। मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। उस एहसास को एक बार मैंने खो दिया, उसका अपमान किया, उसकी सजा भुगत रही हूँ मैं। ये सब लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं ये सब लोग। हर कोई सच्चाई जानता था, लेकिन मुझसे जानबूझकर छुपाया गया। मुझे किसी ने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैं पागलों की तरह सपने देखती रही आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। इतने कम समय में इतने सपने देख लिए ना, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अगर सही समय पर ये सब लोग मुझे बता देते ना, तो शायद मैं संभल जाती। वैशु, तू भी जानती थी ना ये सब कुछ। मैंने तेरे साथ अपने सपने शेयर किए थे वैशु। तुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी, कितनी बार बताई थी ना, तूने भी मुझे। मजाक बनाकर रख दिया तुम लोगों ने मेरे सपनों का। नहीं ताई, ताई हम तुझे खुश देखना चाहते थे। खुश देखना चाहती थी ना मुझे, देख लिया। ये देख देख कितनी खुश हूं मैं आज। इतनी खुश हूं कि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। और ये जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मरती दम तक ये गिल्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा
कि मैंने अपने हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद कर दी है। बर्बाद कर दी मैंने। शांत हो बेटी, शांत हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, मुझे अपना बच्चा चाहिए ताई, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैं भी आई बनना चाहती हूँ, मैं आई बनना चाहती हूँ।